को बता दें कि लगातार पूरी तरह से तैयारी है। इस समय हम आरसूरत सेक्टर के डिच कम बंद पे हैं, जो कि एक ऐसा इलाका माना जाता है, अगर यहाँ से टैंक यहाँ प्रवेश करते हैं तो इस इलाके को यहाँ पर एक ऐसा पानी का पूरा दरिया सा बनाया होता है जहाँ पर पिया कर सके। और उसके अलावा अगर बात करें तो इस तरह के बंकर जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। आप पड़ते इसकी देख सकते हैं कितनी मोटी है, ताकि अगर कभी भी फायरिंग यहाँ पर होती है तो वो पूरी तरह से यहाँ पर बच सके और लोगों को यहाँ पर सुरक्षा मिल सके। आप देखिए कितनी मोटी परतें यहाँ पर ये दीवारें जो है बनाई होती है। और अगर हम नीचे आपको दिखाने की कोशिश करें तो पिछले कई दिनों से लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंकर्स पर पहले ही यहाँ के लोग तैयार हैं पूरी तरह से। और ये वो मोर्चे हैं जहां पर हमेशा देखा जाता है कि कभी भी जी बंकर में नेटवर्क गायब हो जाएगा, बंकर में नेटवर्क गायब हो जाएगा। और रजत यही हो रहा है, हमारे और सहयोगी भी दूसरी जगहों से बने हुए जा सके। उसके अलावा कुछ लोग जो है वो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बनी हुई है, लेंटर उतना बिल्कुल। आरएसपुरा सेक्टर से लगातार रजत वोरा रिपोर्ट कर रहे हैं बंकर्स को लेकर और आसपास व्यवस्थाओं को लेकर जो तैयारियां उस पर जायजा ले रहे हैं। अब सीधे हम जाएंगे जोधपुर। राकेश भारद्वाज जोधपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा, तैयारियां कितनी मुकम्मल होगी, किस तरह का अलर्ट जारी और क्या दिशा निर्देश, बताइए आप। राकेश भारद्वाज जोधपुर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। निधि, अगर बात करें पहलगांव के आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच कहीं न कहीं युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है और अब कल केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों को एक साथ मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी कर दिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इस समय सिविल डिफेंस की, क्योंकि जिस तरीके से सेना महत्वपूर्ण है उसी तरीके से सिविल डिफेंस महत्वपूर्ण है। और प्रदेश के साथ देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए आप देख सकते हैं ये सायरन बजेगा। इस तरीके से ये सायरन बजाकर पूरे देश में जो है कल जब मॉक ड्रिल किया जाएगा तो नागरिकों को और आम लोगों को जो है वो सुरक्षित करने का सायरन बजाया जाएगा। ऐसे सायरन को सुनकर जनता सायरन बजाएंगे। साथी से कहूँगा सायरन एक बार बजा के फिर से बताया कि किस तरीके से आम जनता को और सिविलियन चंदन, इस तरीके से सायरन बजाकर आम जनता को और सिविलियंस को ये निर्देश दिया जाएगा कि वो अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मैं सिविल डिफेंस के लोगों से भी बात करना चाहूँगा क्योंकि कल मॉक ड्रिल है, क्या कुछ होता है आप लोगों के द्वारा इसमें? हम जोधपुर से नागरिक सुरक्षा टीम जोधपुर से हैं और मैं लेखराज वर्मा हूं। हमारे जिस प्रकार से जिस तरह की हमारे सूचना मिलेगी उसी प्रकार हम साजे सामान के साथ हम तैयार रहेंगे। जैसे कि हवाई हमला हो गया तो एयरपोर्ट से हम टच में रहेंगे। उनसे सूचना मिलने पर हमारे जोधपुर के अंदर 18 सायरन है, 18 सायरन हमारे, उससे हमने अलग अलग क्षेत्र के अंदर ये सायरन बजा के हम दर्शकों को किस तरह से अलर्ट रहना है, किस तरह से मॉक ड्रिल होगी तो इसमें हिस्सा लेना, इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है। देश में होने जा रही मॉक ड्रिल से पहले आज अहम बैठक होने वाली है। गृह सचिव ने हाई लेवल बैठक बुलाई है जो सुबह 10:45 पर होगी। इसमें राज्य के मुख्य सचिव होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में ये सब सुबह 10:45 पर शामिल होंगे। राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ ये बैठक बुलवाई गई। सुबह 10:45 का समय इस बैठक का निर्धारित किया गया। उच्च स्तरीय बैठक होगी और इसमें राज्यों के मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे, इसमें शामिल होंगे। और इस बीच इस बैठक पर भी जी न्यूज की नजर लगातार, साथ ही जो युद्ध की तैयारियां उसको लेकर इस बड़ी बैठक को सुबह 10:45 पर बुलवाया गया। तो बैठकों का सिलसिला, गृह सचिव ने हाई लेवल की बैठक बुलाई है और ये बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 10:45 पर अफसर थोड़ी देर में होगी और जी न्यूज हर अपडेट आपको दिखाता रहेगा। और एक और जहां मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है, वहीं अलग अलग बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तैयारियां परखी जा रही हैं किस तरह से होगा। एक और सेना पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, युद्ध का अभ्यास करती हुई नजर आ रही है। सिविल डिफेंस की पूरी तैयारी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। तो भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान खौफजदा है। पीओके में भारी फोर्स की तैनाती की गई। जानकारियां सामने आ रही है, सड़कों पर पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट देखी गई। पीओके के कोटली में सेना के ट्रक का मूवमेंट देखा गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, किस तरीके से पाकिस्तान खौफजदा है। पीओके में भारी फोर्स की तैनाती और जो मूवमेंट है उसको रजिस्टर किया गया है। तो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और
साल के बाद 24 घंटे के बाद जो सायरन बजेगा, जो ब्लैकआउट बजेगा,